गोर पीछे सांगिन लागले गोरे पीछे से गोर पीछे सांगिन लागले तो जब से जाई अब तक भी हम बोटे छी जब तक जाई छा तब तक 6 लाख निकले तब तक एकदम छिगिल आगे एकदम पूरा एक बार सब जमा सब सामान जले मुझसे एक का सामान निकलवाने पर भैया 5-6 लगे सब सामान खत्म गेल मोर सब ला ये पूरी सामान नीचे रे मां। ये गाड़ी समझो मेरा लड़का था सर, इसी को देख करके हम रहते थे, इसी से 2 टका कमा के खा रहे थे। दुख तो हुआ बहुत। दुख सर क्या करे, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला है। क्या बता रहे थे? 5 लड़की है? 5 लड़की है सर, लड़का कोई नहीं है। हम कमा रहे थे, रोज का कमा रहे थे, बाल बच्चे को खा रहे थे करके। अब कोई उपाय नहीं है मेरा, और गाड़ी भी सही करने का 1 टका नहीं है। हम गाड़ी सही करके ला करके 10 टका कमा सकते हैं। जो आदमी का घर जला उसको तो बहुत मुश्किल से इस एरिया के आदमी, गांव के आदमी चंदा उंदा करके उनको एम्स भेजे हैं दिल्ली के लिए। उसके साथ साथ टोटल 1 दर्जन परिवार का जो घर जला उसको सब जल के राख हो गया, ट्रैक्टर जल गया। करने पाता मैं घोरो ढुकनू ने छोरा कानू मारते ने कुन हम जब बाबू खाने उठिल तो देखी थे देखो कि आदम आगे ना गाड़ी पकड़ ला एकदम जब तक जाब दी तब तक एकदम छेके ले एकदम आगे तक पता चल रहा है कि 4-5 घर जल के राख हो गया है। 5 घर लमसम, एक गाड़ी ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया बुरी तरह से। और हम लोग तो भाई यही सरकार से चाहते हैं कि 9,800 रुपया जो मुआवजा दे रहा है इससे क्या होगा? एक घर नहीं बनेगा, ये सामान जल गया, सारा कुछ खत्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्षति दिया जाए। कि 9,000 में सर अभी क्या मिलता है? 9,000 में कुछ मिलने वाला? इतना घर का नुकसान जो हो गया है, क्या होगा 9,000 में? खुद आप लोग भी देख सकते हैं इधर क्या होगा। कितना घर जला है अब तक? 5 घर जला है यहाँ पे। हाँ, एक ट्रैक्टर, उसके साथ एक ट्रैक्टर भी जला है। 5-6 लाख का सामान सब खत्म हो गेल भैया, सब खत्म हो गेल भैया। एक सामान नहीं भैया खोरत भैया। एक ही टाइम में 2 जगह आग लग गई, एक पाटकी पंचायत में, एक मझगुआ में। तो यहाँ पहले तो यहाँ आग बुझाया जा रहा है, वहाँ पे आग लगी, वहाँ गाड़ी पहुँचते पहुँचते पूरा जल गया वहाँ पे। मेरा गाड़ी तो खत्म हो गया सर, मेरा गाड़ी तो खत्म हो गया। इसी से हम कमा रहे थे, खा रहे थे। यही आपका जरिया था? हाँ यही जरिया था। जगह भी, जमीन नहीं, कोई नहीं है। 5 लड़की है, लड़का भी नहीं है। हम कोई हमको कमा के दे रहा है तो खा रहे हैं। कोई आशा है नहीं, ऊपर वाला इसी से हमको आशा बनाया था। और कोई जरिया मतलब कोई जरिया नहीं है सर, कोई जरिया नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। बाकी यही गाड़ी चला रहे थे। ये भी आपका मतलब ये भी खत्म हो गया सर, जल गया। अब कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। किसी को कोई पता नहीं है कि कैसे आग लगी है, लेकिन सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। 9,800 में भी कुछ होता है सर? क्या होगा 9,800 में? एक घर बनेगा? जिसका जिस तरह घर जले उसका हिसाब, उसकी राशि उसको देनी चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले पोठिया गए थे, 17 आदमी का घर जल के राख हो गया। हम चाहेंगे ऐसे परिवार को अविलंब उन लोग को मुआवजा देनी चाहिए। अभी मैं मझगामा में मौजूद हूँ, मझगामा पंचायत के मझगामा गांव में ही, जो कि वार्ड नंबर 5 में आता है। और यहाँ पर भीषण आग लगी घटना हुई है और कई घर जल करके राख हो चुके हैं। जो कि मेन जो घर होता है वो भी घर जो जलकर राख हो चुके हैं। और साथ ही साथ ट्रैक्टर भी जल गई है। ये इनका घर है, ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, मातम मना रही हैं, क्योंकि इनका पूरा जो जमा पूंजी था घर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कन्ने आगे लगले, कमन के आगे लगले, गोर पीछे आगे लगले, गोरे पीछे गोर पीछे आगे लगले तो जब से जाई अब तक भी हम बोटे छी जब तक जाई छा तब तक 6 लाख निकले तब तक एकदम छिगिल आगे एकदम पूरा एक बार सब जमा सब सामान जले मुझसे एक का सामान निकलवाने पर भैया 5-6 लगे सब सामान खत्म गेल मोर सब ला ये पूरी सामान नीचे रे मां। सब मोर खत्म होने गेल गए भैया, कुछ का नीचे एक का सामान नीचे मोर घर सब जले मुसने गेल गए हम एक का सामान निकलवाने पर सब जले मुसने गेल गए मां। बहुत गरीब परिवार से हैं। गरीबों पर ही मुसीबत आती है। कहा जाता है कि इनका जो परिवार में कौन बीमार है, कौन बीमार है? मोर सोर बीमार छे, मोर सोर बीमार छे, बहुत बीमार छे। दिल्ली इलाज करो दवा काजे। एक तो गरीब है और जो एक छोटी मोटी आसियाना था वो भी पूरी तरीके से जल चुकी है। इनके पास अब कुछ भी नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। जो घर में जो भी सामान था वो सामान जल करके राख हो चुका है। घर में एक सामान भी आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। जो ना आगे लगे तीकुने से लोग ना मैं जब बोले छी न जब जले उठिल ले न करे तो मुझे मक्खी लाग लगे देखो तुम 6 लाख निकला मैं जब तक सब को जाब दे कनार काटू मान त लोग जब तक जमा है तब तक आगे ना पूरा घेरे लेखा सामान निकलवानी पान एखन चुला घर छे छा तो ना भात पकाए लोग नहीं भात नहीं पकाए नुकना अभी रोज यार तक कुछ पकाए नु कने अभी आप पकाए नु किसी भी तरह लग किसी भी आगे लगले भैया पता चले करने के लगले करने पाता मैं घोरो ढुकनू ने छोरा कानू मारते ने कुन हम जब बाबू खाने उठिल तो देखी थे देखो कि आदम आगे ना गाड़ी पकड़ ला एकदम जब तक जाब दी तब तक एकदम छेके ले एकदम आगे
घोरेर पीछे पीछे सागिन गोल कमाने वाला क्या है तो एक जन छे भैया जांच कमाने वाला छे ते मुई मोर बेमारी पोरे गए भैया 3-4 साल और तब खरा मी सो पकने कमर करे खचिनु कमर करे करे चंदा करके इलाज करता है। इलाज करनु भैया मोर घोर के इलाज कोई लो। अरे दिने गए तक पता चल रहा है कि 4-5 घर जल के राख हो गया है, 5 घर लमसम, एक गाड़ी ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया बुरी तरह से। और हम लोग तो भाई यही सरकार से चाहते हैं कि 9,800 रुपया जो मुआवजा दे रहा है इससे क्या होगा? एक घर नहीं बनेगा, ये सामान जल गया, सारा कुछ खत्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्षति दिया जाए। इसमें वो अंचल उससे वो कर्मचारी भी आए थे, वो रिपोर्ट करके गए हैं अभी। प्रमुख प्रतिनिधि जवादुल साहब वो भी आए थे, नासिर नदीक साहब वो भी आए थे, और दमकल की 2 गाड़ी भी आई थी। ये सारा कुछ सब ठीक है, मगर हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं, यही हम लोग का मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षति दिया जाए ताकि इसका घर कम से कम रहने लायक घर बन जाए। इंसान तो कमा के खाता ही है, पर रहने लायक घर बन जाए। रहने का घर बन जाए, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है कि 9,000 में सर अभी क्या मिलता है? 9,000 में कुछ मिलने वाला? इतना घर का नुकसान जो हो गया है, क्या होगा 9,000 में? खुद आप लोग भी देख सकते हैं इधर क्या होगा। कितना घर जला है अब तक? 5 घर जला है यहाँ 5 घर पे। जला। हाँ, एक ट्रैक्टर, उसके साथ एक ट्रैक्टर भी जला है। तो दमकल की जो गाड़ी आई, तो गाड़ी आने से पहले आग बुझाई गई या फिर उससे पहले हम लोग आग बुझा चुके थे, पूरा आग को काबू, पूरा कंट्रोल में था आग। पूरा समाज गाँव क्या बोल रहे हैं? पूरा गाँव वाला मतलब कि आगे गाँव वाला मिलकर ही आग बुझाया। कंट्रोल कर दिया था गाँव वाला। कितना बजे आग लगा था यहाँ पर? आग लगभग 3:30 2 बजे के बीच में ही हुआ था। 2-2:30 के बीच में आग लगा था। 2-2:30 के बीच में था। हाँ, 2 बजे बुझाते 2 बजे आग लगी थी। यहाँ के लोगों का जैसा कहना है 2:38 पर। तो आप भी मतलब आग बुझाने में मतलब कौन कौन शामिल था यहाँ पर? आप भी थे क्या? सब लोग सामान बचा भैया ये कौन सामान है? मोर 5-6 लाख सामान सब खत्म हो गेल भैया, सब खत्म हो गेल भैया। एक सामान छे भैया घोरत भैया। ये इनका यही घर जो मेन घर, इसी में मतलब कि आवास ही यही है, आवास है। थोड़ा सा साइड हो जाए तो देखने दीजिए उनको, साइड हो जाए। हाँ, ये घर पूरी तरह से जल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है घर में। देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एक टीन का ये है, बाकी कोठी उठी तो बचा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है घर में। ये इसी घर में रहते थे ये लोग। और बताया जाता है कि यहाँ पर इनका जो पति है ये भी बीमार है काफ़ी समय से, और चंदा करके इनका इलाज किया जाता है। या इधर आओ, चंदा करके इनका इलाज किया जाता था। और आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर चंदा करके इलाज कराना पड़े, उनका घर का कंडीशन क्या होगा। और जो कंडीशन था वो भी अगर आग में अगर पूरी तरीके से चौपट हो जाए तो फिर व्यक्ति के पास जान के अलावा और क्या बचेगा। भैया आइला गोटला सामान मोर जलिया सबला सामान भैया, सबला सामान भैया, रोड अच्छे सबला सामान जलिया मोरला, गोटला सामान जलियाला। ये वैसे यहाँ सामान सब बिखरे पड़े हुए हैं, सब जला हुआ है पूरी तरीके से। हाँ, उधर भी ज़्यादा ये सब पूरा सामान देख रहे हैं, ये पूरी जला हुआ है पूरी तरीके से। ये पलंग है, बेड सेट, ये भी जल गई है पूरी तरीके से। और यहाँ पर एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी जल गए हैं पूरे। ये ट्रैक्टर किसका है? ये ट्रैक्टर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है इसका भी। किसका ट्रैक्टर है ये? आपका है भाई का ट्रैक्टर। घर कौन सा हुआ है? ये घर? हाँ, घर यही है सर। घर सुरक्षित है ना? घर सुरक्षित कहाँ है? जल गया है, देखो जी। इधर भी घर था ना, ये पूरा साइड में घर था। देखो सर, जल गया है, इधर भी जल गया है। यहाँ पे घर था। मेरा गाड़ी तो खत्म हो गया सर, मेरा गाड़ी तो खत्म हो गया। इसी से हम कमा रहे थे, खा रहे थे। यही आपका जरिया था? हाँ, यही जरिया था। जगह भी, जमीन नहीं, कोई नहीं है। 5 लड़की है, लड़का भी नहीं है। हम कोई हमको कमा के दे रहा है तो खा रहे हैं। कोई आशा है नहीं, ऊपर वाला इसी से हमको आशा बनाया था, कोई उपाय है नहीं। कब से आप ट्रैक्टर चला रहे हैं? अपना खुद का है, 4 साल हो गया। हाँ, मोटा मोटी 4 साल हो गया। पहले तो ड्राइवरी कर रहे थे। और कोई जरिया मतलब कोई जरिया नहीं है सर, कोई जरिया नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, बाकी यही गाड़ी चला रहे थे। ये भी आपका मतलब? ये भी खत्म हो गया सर, जल गया। अब कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या मांग करते हैं सरकार से? हम कह रहे हैं कि हमारा थोड़ा हेल्प कर दे, गरीब आदमी हम है, इसी से कमा रहे थे, खा रहे थे। कुछ हमको मिल जाए तो हेल्प हो जाए, बाल बच्चे को देखभाल करने के लिए जरिया हो जाए।
अरे कहा जाता है कि यहीं पर पीछे से आग लगी है, मतलब कैसे आग लगी को पता है? ऊपर वाला कहेगा सर। कोई पता नहीं, या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। हो सकता है सर, ये कहने नहीं, देखे नहीं तो कैसे कहेंगे सर? नहीं है कैसे आग लगी? घटना तो हो गई, ये सत्य है। कैसे आग लगी, मगर आग लग गई और जल के राख हो गया किसी सब। को कोई पता नहीं है कि कैसे आग लगी है, लेकिन सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। 9,800 में भी कुछ होता है सर? क्या होगा 9,800 में? एक घर बनेगा? सर बताइए। कोई उपाय नहीं है। हम गाड़ी सही करके चलाएं और रोजी रोटी कमाएं और बाल बच्चे को 7-8 परिवार को पाले। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लास्ट टाइम कब आप गाड़ी निकाले थे यहाँ पे? मतलब लास्ट बार कहाँ गए थे गाड़ी लेकर के? ओ जोताई के बारे में लास्ट बार क्या, कल ये टाइम से पहले जोताई में गए थे आधा घंटा, फिर गाड़ी लगा दिए। रोज रखते थे, यहाँ रहता था, देखभाल कर रहे थे। और ये गाड़ी समझो मेरा लड़का था सर, इसी को देख करके हम रहते थे, इसी से 2 टका कमा के खा रहे थे। दुख तो हुआ होगा बहुत। दुख सर क्या करे, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला है। देख सकते हैं पूरा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा है। अगर सिर्फ इंजन देख रहे हैं कि इंजन सुरक्षित है, बाकी सारा चीज गाड़ी का पार्ट और बल पूरी तरह जल अब सर मेरा पास अगर 10,000 रुपया नहीं है, 5,000 रुपया नहीं है कि हम खर्चा करें, इसमें कम से कम 2 लाख रुपया खर्चा है। 2.5 लाख रुपए खर्चा है या 9,000 रुपए मुआवजा मिलता है। बताइए 9,000। और कंपनी वालों को सर, कंपनी वालों जो किस्ती ले जा रहा है उनको हम फोन किए कि सर मेरा गाड़ी में आग लग गया, जल गया, हम नहीं थे, कहीं दूर गए थे, तो वो बोला कि हम क्या करें। तो अब किस्ती लेने आएगा तो हम भी क्या करें। हम तो मांग यही करते हैं कि मतलब धनपुरा पुलिस चौकी में एक फायर दमकल का गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि आते आते बहुत लेट हो जाता है। इससे ग्रामीणों को कि धनपुरा में गाड़ी तो हाँ, तो हम नासिक नाजी भाई को फ़ोन किए थे, ठीक है। वो बोल रहा है कि मतलब ये क्या कहता है, पाटकुई में आग लग गई है, तो धनपुरा वाला गाड़ी वहाँ भेज दिया गया था। तो मतलब कोचाधवन भी फ़ोन किया, बहादुरगंज भी फ़ोन किया, तो वहाँ से तो आते आते लेट तो होगा ही, तब तक पूरा जल के राख हो गया। तो घर का जितने भी सामान है सब बाहर निकाल दिए थे ना, क्या जैसे आग लगा था? घर में भी आग लगी। ऊपर ये घर भी जल गया सर, ये दोनों घर भी जल गया है। इसमें कम जला है, इसमें ज़्यादा जले हैं। क्या बता रहे थे? 5 लड़की है। 5 लड़की है सर, लड़का कोई नहीं है। हम कमा रहे थे, रोज का कमा रहे थे, बाल बच्चे को खा रहे थे करके। अब कोई उपाय नहीं है मेरा, और गाड़ी भी सही करने का 1 टका नहीं है। हम गाड़ी सही करके ला करके 10 टका कमा सकते हैं। और कंपनी वालों को 14 कंपनी फाइनेंस किए थे। अब इंश्योरेंस फेल है या क्या है, नहीं है, इतना कहने नहीं पाएंगे। उसको बोले सर कोई उपाय कीजिए, वो बोला कि हमारा पास कोई उपाय नहीं है। तो हम भी कैसे किस्ती देंगे, मेरा गाड़ी तो है नहीं। गाड़ी भी ये सही करेगा तो करेगा कैसे? इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे कुछ तो जल के राख हो गया, तो गाड़ी ये सही करेगा कैसे? गाड़ी सही करने में 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है, ये 2 से 2.5 लाख रुपया निकालेगा कहाँ से? इसके पास तो कुछ है नहीं और जरिया दूसरा कि वो मतलब निकाले पैसा। कोई जरिया नहीं है कमाने का। जो एक जरिया था जो कि अपने घर का भी भरण पोषण किया करता था और बाकी किस्ती भी देता था, और वही जल करके राख हो गया। अब कुछ बचा नहीं है, ये भी इनका भी दुख काफ़ी ज़्यादा है। और अब तक 4 घर यहाँ पर जल चुके हैं। 4 घर जला है सुनने में? जी 4 घर जला है। कितने लोगों का घर जला है? सुनिए 1 मिनट। नाम एक शाहिद आलम, दूसरा नंबर अतबुर रहमान, तीसरा नंबर नौशाद आलम, चौथा नंबर जहूर आलम, 5 नंबर भकूरा, ठीक है, 6ठा नंबर कौसर आलम। उनके घर भी जले हैं और गाड़ी भी जले हैं, ठीक है सर। और बात यह है कि सरकार से यही कहना चाह रहे हैं हम कि हमको कुछ हेल्प हो ताकि हम बाल बच्चे को पाल सके, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। नहीं हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब मेरा भी मेरा कुछ भी नहीं है सर। 1 टका कमा के 7 बच्चे को पाल नहीं सकते हैं ऐसी मजदूरी करके। लगातार इलाके में आग लग रही है, आग लगी घटना हो रही है, जिसकी वजह से गरीब हो रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आज भी आग लगी घटना हुई है। ये आग लगी किशनगंज के कोचाधवन के मजगमा में लगी है, जहाँ पर काफ़ी गरीब का घर जल करके राख हो गया है। जी हाँ, एक तो होता है गरीब और एक होता है महागरीब के घर में आग लगी, जो कि जो कमाने वाला व्यक्ति है वो भी चंदा वसूली करके अपना इलाज कर रहे हैं, बीमार हैं तो, और उनके घर में आग लगी है, जिसकी वजह से घर पूरा तबाह हो चुका है। सिर्फ बचा और तो वो है जान के सिवा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ नासिक नादिर जी हैं, जो कि ये भी गए थे वहाँ पर मुआयना करने के लिए। आप गए, क्या देखे नासिक भाई, और क्या कहना चाहेंगे इस तरह की आग लगी घटना हो रही है और गरीब होते जा रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत मुश्किल से हम लोग को धनपुरा ओपी में धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग को एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी मिला। तो
एक ही टाइम में 2 जगह आग लग गई, एक पाटकी पंचायत में, एक मझगुआ में। तो यहाँ पहले तो यहाँ आग बुझाया जा रहा है, वहाँ पे आग लगी, वहाँ गाड़ी पहुँचते पहुँचते पूरा जल गया वहाँ पे। मेरा सवाल है कि जो आदमी का घर जला उसको तो बहुत मुश्किल से इस एरिया के आदमी, गांव के आदमी चंदा उंदा करके उनको एम्स भेजे हैं दिल्ली के लिए। उसके साथ साथ टोटल 1 दर्जन परिवार का जो घर जला उसको सब जल के राख हो गया, ट्रैक्टर जल गया। एक आदमी जिसका सब कुछ जल गया उसको सरकार मुआवजा कितना देगी? 9,800 रुपया। अब उसका ना डॉक्यूमेंट्स है, ना आधार कार्ड है, ना बैंक का पासबुक है, सब जल गया। वो कैसे वो राशि मिलेगी? सरकार को चाहिए कि वो राशि अविलंब उसको उपलब्ध कराया जाए। 9,800 से क्या होगा पूरा घर? सर हमारे ईद के बाद तो फिर वही प्रोग्राम है, 8 से 18 तक हमारे पूरे ज़िला में इस सब्जेक्ट को मिलेगी कि पीड़ित परिवार जो आग से जल के राख हो जाता है उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाए। 9,800 तो कोई आपको मुआवजा नहीं ना। इसको भी लेकर इस राशि की तो बढ़ानी चाहिए। ये कोई राशि है, उसको 5 लाख का चेक काट के तो देना होगा। सर सब कुछ हम देखते रह गए, सबसे पहले हम ही पहुँचे, देखते रह गए अपने आँख से जलते हुए, और गरीब रो रहा है। मेरा सवाल है कि जो राशि है 9,800, सर एक आदमी का मवेशी के लिए चारा क्या हुआ पालना, एक आदमी का चूल्हा का घर जल जाएगा तो उसका राशि नहीं मिलता मुआवजा। एक आदमी का क्या कहते हैं मवेशी का घर रहने का जल जाएगा तो राशि नहीं मिलता। जो सिर्फ घर रहने का है उसी का राशि मिलता है 9,800, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत प्रोसेस से। इसकी राशि बढ़ाया जाए और उसको जो भी राशि अविलंब इसको उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ साथ स्थानीय जितने गरीब जनता है, जिसने पब्लिक थे और प्रतिनिधि है, सब उसको हम लोग अपनी तरफ से सहयोग करेंगे। मुआवजा मतलब भरना नहीं चाहिए। 9,800 में क्या होगा? क्योंकि उनको बताया जाता है कि 4-5 लाख रुपए का क्षति हुआ है। जो घर में जो मेन जो घर था आवास, उसमें सारा चीज़ था, उसमें जो भी चाहे बेड हो या फिर मतलब कि जो भी था उसमें सारा चीज़, एक ज़िंदगी भर का कमाई का जाएगा, ज़िंदगी भर का कमाई था, उसमें 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और 9-10 हज़ार रुपया दे रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? सर इसी को लेकर ईद के बाद हमारी पूरी जिला में यात्रा है 6 मुख्य मांगों को लेकर, जिसमें सुजापुरी आरक्षण का मेन मांग है पूरे जिला में। सर कोई भी एक आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी एक अगर घर बनाता है ना तो मिनिमम उसको 50,000 रुपया लग जाता है। एक बांस उसको 100 रुपया में खरीदना पड़ता है, उसके साथ कंची चाहिए, टीना चाहिए, रस्सी चाहिए, मजदूरी है। अब एक घर बनाने का भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। जिसका जिस तरह घर जले उसका हिसाब उसकी राशि उसको देनी चाहिए। इसी को लेकर हम ईद के बाद आंदोलन में उतर रहे हैं और सरकार को चाहेंगे कि इसको माननीय जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी महोदय, डीएम साहब, अविलंब सीओ साहब, बीडीओ साहब को के माध्यम से अविलंब, रमज़ान का महीना है, जितने भी जिला में, जैसे अभी कुछ दिन पहले पोठिया गए थे, 17 आदमी का घर जल के राख हो गया। हम चाहेंगे ऐसे परिवार को अविलंब उन लोग को मुआवजा देनी चाहिए। 9,800 का जो मुआवजा है ना, वो तो निकाल कर चेक काट के दे दीजिए आप, वो तो तुरंत देना चाहिए, उसको तो दे देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाजिर जी। इनका भी कहना है कि मतलब कि जो भी मुआवजा है वो मुआवजा तुरंत देना चाहिए, लेकिन 9-10 हज़ार रुपये से क्या होने वाला है, इस राशि को बढ़ाना चाहिए सरकार की तरफ से। क्योंकि जब घर जलते हैं तो घर सिर्फ घर नहीं जलते हैं बल्कि अरमान जलती है, एक सहारा होता है रात में ठहरने के लिए, घर में आराम करने के लिए, वो पूरी तरीके से जल करके राख हो जाती है। तो सरकार को भी चाहिए, जो भी प्रशासन है उसको भी चाहिए कि मुआवजा की राशि बढ़ाई जाए आग लगे में खास करके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। फिर सहयोगी न्याय ज़्यादा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने इलाके के लोगों को सतर्क रहने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हमारे इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा आग लगी घटना हो रही है और आग लगी घटना कई सारे कारणों की वजह से हो रही है। अभी मौसम है, इस मौसम में हर साल लगभग आग लगती है, तो लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि लोग सतर्क रहें, जब भी अगर मान चले खाना बनाते हो या फिर कहीं भी आग का काम होता हो तो अब सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर कभी भी इस तरह का हादसा हो सकता है, इस तरह की घटना हो सकती है। जी हाँ, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।